International Senior Citizens Day, that is today, 29th of September. We are going to start by Kochhad Raj Musical Group from Delhi NCR, President Raj Kochhad and Vice President Nisha Gulati. मैं फ्रॉम राज कोचहट म्यूजिकल ग्रुप की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं और पहला गणेश वंदना मैं शुरू करने जा रहा हूं अपने ग्रुप की तरफ से, जो ये मैं ही गाऊंगा और मेरे साथ ये 3 कोरस में हैं, ये पीछे से ये गाएंगे। थैंक यू। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु सर्वदा। स्वामी तुमसे बढ़कर कौन, और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे
तुमसे बढ़कर कौन, देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। भीड़ में से पगला भक्त भी होते हैं, भेष बदल करके भक्तों का जो भगवान को चलते हैं। जो भगवान को चलते हैं। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, हमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। मत भूल विधाता जाग रहा, ओ मत भूल विधाता जाग रहा। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, हमसे बढ़कर कौन। तुमसे बढ़कर कौन, देवा हो देवा गणपति बप्पा मोरया, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। गणपति बप्पा मोरया, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।
थोड़ा गैदरिंग कम है, अभी देख लीजिए धीरे धीरे यहाँ इतना भीड़ हो जाएगी बहुत ज़्यादा। अब मैं स्वागत करता हूँ बीना जी का, वो आए और अपने स्टेज पर अपना गाना प्रस्तुत करें। तुम्ही मेरी पूजा, खानदान फिल्म से ये गाना है। म्यूजिक डायरेक्टर इसके रवि हैं, राजेंद्र कृष्ण जी गीतकार हैं और गायक है लता मंगेशकर। आपको लता की आवाज़ एक बार फिर सुनने को मिलेगी, देखिएगा इनकी गायकी और सुनिएगा प्लीज़। मुझे तुम्ही देवता हो, तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया बीना जी, आपने बहुत लता का बिल्कुल लता जी की कॉपी, बहुत अच्छा गाना गाया बीना जी को, जोरदार तालियां बजाइए। थैंक यू। अब मैं डॉक्टर के शर्मा, हमारे गुड़गांव के फेमस और क्लासिकल सिंगर हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं उनके गाने के लिए, जिसके बोल हैं गर तुम भुला न दोगे। ये यकीन फिल्म का है 1969 की, शंकर जयकिशन का म्यूजिक है इसमें और गीतकार हैं हसरत जयपुरी, परफॉर्म्ड बाय मोहम्मद रफ़ी जी। गर तुम भुला न दोगे, सपने ये सच ही होंगे, हम तुम जुदा न होंगे, हम तुम जुदा न होंगे। तुम भुला न दोगे, सपने ये सच ही होंगे, हम तुम जुदा न होंगे, हम तुम जुदा न होंगे। कुर्सी हटा दें। मालिक ने अपने हाथों जिस दम हमें बनाया, डाली दिलों में धड़कन और दिल से दिल मिलाया, फिर प्यार का फरिश्ता दुनिया में लेके आया। गर तुम भुला न दोगे, सपने ये सच ही होंगे, हम तुम जुदा न होंगे, हम तुम जुदा न होंगे। हर सफर में हम साथ ही रहेंगे, दुनिया की हर डगर पर हम साथ ही चलेंगे, हम साथ ही जिएंगे, हम साथ ही मरेंगे। कर तुम भुला न दोगे, सपने ये सच ही होंगे, हम तुम जुदा न होंगे, हम तुम जुदा न होंगे। गर तुम भुला न दोगे, सपने ये सच ही होंगे, हम तुम जुदा न होंगे, हम तुम जुदा न होंगे।
थैंक यू। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब ने गाना गाया है, इसके लिए बहुत जोरदार, जरा जोर से तालियां हो जाए प्लीज, हाथ खोल के जरा तालियां हो जाए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मानसी को बुलाना चाहता हूँ स्टेज पर, वो आए और अपना उपहार ग्रहण करें, जल्दी से आए प्लीज। मैडम लिली सिंह आ रहा हूँ, स्वागत, जरा उसको बेटी को स्वागत कर दीजिए, उपहार दे दीजिए हमारे अपने हाथों से प्लीज। पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे गीत सुनाए। उसके लिए मुझे लगता है कि अभी संख्या कम है तो थोड़ा आनंद में जो करने वाला होता है, जो परफॉर्मेंस करता है, उसको आनंद थोड़ा कम आता है। तो आप जोर शोर से थोड़ा तालियां तो बजाइए। इस बिटिया का उत्साह बढ़ाने के लिए जोरदार तालियों की आवाज आनी चाहिए। अभी आवाज नहीं आई है, मेरे तक तो पहुंची, तो बच्चा कैसे सुनेगा। इसने बहुत अच्छा नृत्य किया, गणेश वंदना पर इसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। बेटा बहुत बहुत शुभकामनाएं, दीर्घायु हो और हमेशा स्वस्थ रहो, यशस्वी रहो। सबसे पहले मैं सीनियर सिटीजन फोरम की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। और इस समारोह को आयोजन करने का हमारा कुछ मकसद ऐसा है कि हम चाहते हैं कि हमारे जो बुजुर्ग ये सोच के बैठ जाते हैं कि हम घर में बैठे, अब हमारा काम क्या है, हमारी क्या जिम्मेदारियां जो करनी थी कर चुके, लेकिन ऐसा नहीं है। अब तो जिम्मेदारियां शुरू हुई हैं, जिम्मेदारियां तो अब शुरू हुई हैं। पहले जिम्मेदारियां करी हमने, अपने बच्चों को पाला, लेकिन जब अपने बच्चों को पालते हैं और समाज सेवा करते हैं वास्तव में, तो जीवन का आरंभ तभी होता है। और सभी में उत्साह इतना होना चाहिए और ये ना सोचें कि हम कमज़ोर हैं, हम बड़े हो गए, बूढ़े हो गए। बूढ़े नहीं हुए, हम वरिष्ठ हो गए हैं, हमारा दर्जा सीनियरिटी में आ गया है। जैसे एक एलडीसी भर्ती होता है, वो बाद में सीनियर क्लर्क बनता है, तो वो कहता है मेरी प्रमोशन हो गई। और अब हम जो है एक सामान्य नागरिक से एक वरिष्ठ नागरिक के पद पे आ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। अब मैं श्री एनडी दैया, श्री जयपाल चौधरी से अनुरोध करूंगी कि जरा वो आएँ और म्यूजिकल चेयर के लिए महिलाएं पहले आएँ और हम प्रारंभ करें। सभी आ जाएं जल्दी से, शीघ्रता से। ये वरिष्ठ महिलाओं के लिए है, ये प्रतियोगिता वरिष्ठ महिलाओं के लिए है, अबव 60, ताकि पता लगे ना कि उनमें कितनी ताकत है, कितना सामर्थ्य है ना, आपके सामने ये प्रस्तुत कर सकें कि आज भी हम उतने ही एक्टिव हैं। चलो सभी लेडीज आ जाएं, सभी लेडीज आ जाएं, अच्छा लगेगा। एक कंपटीशन हो जाएगा, देखो विजयी कौन होता है। मैंने अभी सबके लिए बोल दिया है कि सभी लोग आ जाएं, कोई नहीं, प्रतियोगिता सभी के साथ हो जाएगी। अच्छा लगता है, ग्रुप बड़ा बनेगा और कोई एक दूसरे को धक्का देके कुर्सी लेने की कोशिश ना करे। जो आगे निकल गया वो पीछे आकर के नहीं बैठेगा, वो वापस बैक करना अलाउड नहीं है। जहाँ खड़े हैं वहीं अगर सीट है तो बैठ जाएंगे, लेकिन अन्यथा नहीं बैठेंगे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आगे चल गए हैं तो आगे चले और आगे की कुर्सी लेने की कोशिश करेंगे, नहीं कि पीछे एकदम से कूद के पीछे बैठ गए, क्योंकि पीछे वाले को चोट भी लग सकती है और ये हमारे नियम के विरुद्ध है। वंदे वंदे। चीटिंग नहीं करेंगे, एक दूसरे को आराम से धक्का दे के बैठने की कोशिश नहीं करेंगे। हाँ, पीछे नहीं बैठो जी, पीछे से नहीं बैठे आप आ जाओ, पीछे नहीं आना है। नहीं, ये पीछे से आके बैठे, ठीक बैठे, हाँ ठीक बैठे। ये तो एक खेल है, इसमें हम क्या करेंगे हेरा फेरी करके, है ना। ये तो एक दूसरे से मिलने का जरिया है।
चलो भैया 1 2 3 स्टार्ट। पीछे से आके नहीं बैठना है, हैं? ये बैक करके बैठी है, बैक करके बैठी कौन? करके बैठी है। मैं भी तो देख रही हूँ ना, ऐसा नहीं है कि भाई। गायक हैं इसकी लता मंगेशकर। तो आपके सामने रेनू दुबे अभी आपके सामने पेश कर रही हैं तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना। तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। एक डोर खींचे तो जा थोड़ा चलाए, एक डोर खींचे तो जा थोड़ा चलाए, बच्चे धागे में बंधा चलाए, ऐसे जैसे कोई हो, ऐसे जैसे कोई दीवाना, ऐसे जैसे कोई दीवाना। मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना।
हमारे बहुत बहुत शुक्रिया रेनू जी, एक जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए रेनू जी का प्लीज। मेरे सिंगर बड़े दूर दूर से आए हुए हैं, प्लीज आप उनका स्वागत जोरदार तालियों से कीजिए प्लीज। अब मैं बुलाऊंगा विष्णुदेव जी को, तड़कते भड़कते चटकते फटकते हमारे विष्णुदेव, जरा जल्दी से आ जाएं और अपना एक वो जोरदार गाना, क्या बात है, ऑर्गेनाइजर पुणे से आए हुए हैं, पुणे से। मेरा एक गीत है जो आजकल के माहौल को दर्शाता है। वो गाना तो बहुत पहले बना था, लेकिन वो आजकल के माहौल को बहुत अच्छा दर्शाता है। उस गाने में आप सुनेंगे सब। थैंक यू वेरी मच। दिल को देखो चेहरा ना देखो, दिल को देखो चेहरा ना देखो, चेहरे ने लाखों को लूटा। दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। दिल को देखो चेहरा ना देखो, लाखों को लूटा। दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। जो अपनी सच्ची सूरत दिखा दे, ऐसे नहीं दुनिया वाले। सबने ही अपने चेहरे के आगे झूठ के पर्दे हैं डाले। मीठी होठों पे बात दिल में रहती है घात, दिल से होठों का नाता ही टूटा। दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। दिल को देखो चेहरा ना देखो। तन से तो आजा हम हो गए हैं, मन से गई ना गुलामी। परदेसी भाषा और देश को ही देते हैं अब तक सलामी। भूल के अपना रंग सीखे औरों के ढंग, अपने पन का चलन हमसे रूठा। दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। दिल को देखो चेहरा ना देखो। मर्जी तुम्हारी, तुम कुछ भी समझो, तो हम हैं वो ही जाने। रंग रूप देखे तो देखे जमाना, हम प्यार के हैं दीवाने। अपना हमें हमसे है प्यार, हमसे तो करना था ही टूटा। दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। दिल को देखो चेहरा ना देखो, चेहरे ने लाखों को लूटा। दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। थैंक यू। धन्यवाद। विष्णु जी का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए प्लीज। Thank you. एक बार जोरदार तालियां बता दीजिए हमारे विष्णु जी के लिए। पुणे, बॉम्बे और कलकत्ता और दिल्ली एनसीआर से ये हमारे विष्णु जी ऑर्गेनाइजर कम सिंगर हैं। आप इनके लिए जोरदार तालियां एक बार दोबारा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं
हमारे जीएस कोचर, हमारे म्यूजिकल ग्रुप के बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट रेनू, रूबी एंड अन्नू फ्रैंक म्यूजिकल ग्रुप की ऑर्गेनाइजर, मैं उन सबका स्वागत करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं। अच्छा, ओके ना। अब मैं अंशुमाली जी को स्टेज पे बुलाना चाहता हूं उनके गाने के लिए। प्लीज वो स्टेज पर आएं और अपना गाना परफॉर्म करें। अंशुमाली। ये फिल्म जिद्दी से लता माँ का गाया हुआ बहुत प्यारा है और कल ही उनका जन्मदिन भी था, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है।
अब आपके सामने प्राची एंड शिवानी एक डांस लेकर आ रहे हैं आपके सामने। धन्यवाद। नूपुर गौतम जी का मैं स्वागत करता हूं। धन्यवाद आपके आने का, प्लीज बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारी ऑर्गेनाइजर, सिंगर और यहाँ की परफॉर्मर हैं जो गुड़गांव की, इनका जोरदार स्वागत कीजिए प्लीज। धन्यवाद। जोरदार स्वागत कीजिए तालियों से हमारी प्राची और शिवानी को भी। थैंक यू वेरी मच। अब मैं विनीत को बुलाना चाहता हूँ। मिस्टर विनीत जहाँ कहीं भी हैं वो प्लीज अपना गाना लेके आ जाए फटाफट। गाना आपका डाउनलोड है, आप जल्दी से आ जाइए प्लीज, टाइम बहुत कम है, जल्दी।
जोरदार तालियां प्लीज। बहुत बहुत। अब मैं नौशाद भाई को बुलाना चाहता हूँ, मिस्टर नौशाद मलिक। मिस्टर नौशाद मलिक मेरे फेवरेट सिंगर आपके सामने बहुत ही सुंदर गीत पेश करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आजकल याद और कुछ रहता नहीं। आजकल याद और कुछ रहता नहीं। आपके सामने ये गाना मिस्टर नौशाद मलिक। और मैं एक बहुत ही सुंदर गीत पेश करने जा रहा हूँ नगीना मूवी से, मोहम्मद अजीत साहब की आवाज़, आजकल याद कुछ और रहता नहीं। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। याद आने से पहले चले आइए और फिर जाइए जाने जाने के बाद। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। अपनी आँखों में मुझको बसा लीजिए, अपनी आँखों में मुझको बसा लीजिए। अपने दिल में मेरा घर बना दीजिए। क्या करूं दिल कहीं और लगता नहीं, प्यार में आपसे दिल लगाने के बाद। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। इश्क के मैंने कितने फसाने सुने, इश्क के मैंने कितने फसाने सुने। हुस्न के कितने किस्से पुराने सुने। ऐसा लगता है फिर इस तरह टूट कर प्यार हमने किया एक ज़माने के बाद। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद।
निकलता नहीं आपका नाम दिल से निकलता नहीं। दिल लगी में कोई जोर चलता नहीं, दिल लगी में कोई जोर चलता नहीं। आपको भूल जाने की कोशिश भी की और तड़पा हूँ मैं भूल जाने के बाद। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। याद आने से पहले चले आइए और फिर जाइए जाने जाने के बाद। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। ला 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 आ हा 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 ला 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 आ हा थैंक यू नौशाद भाई। नौशाद भाई के लिए एक जोरदार तालियां दीजिए प्लीज, बहुत जोरदार तालियां बजाइए हमारे नौशाद भाई के लिए। दिल्ली के मशहूर नौशाद भाई सिंगर हैं दिल्ली एनसीआर में। अब हमारे सामने आ रहे हैं मिस्टर अनुज पंडित। अनुज पंडित को आमंत्रित करता हूं मैं। अध्यक्ष, अच्छा अध्यक्ष जी बता रहे हैं राहुल जी, आप उनके लिए एक जोरदार तालियां बजाइए प्लीज। मिस्टर राहुल जी अध्यक्ष जी हैं हमारे एसोसिएशन के, उनके लिए जोरदार तालियां दीजिए। अब अनुज आपके सामने एक गाना पेश करेंगे, मैंने पूछा चांद से। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार साहसी। चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार साहसी। चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से। बड़े बड़े आर्टिस्ट। मैंने ये हिजाब तेरा ढूंढा, हर जगह शबाब तेरा ढूंढा। गलियों से मिसाल तेरी पूछी, फूलों में जवाब तेरा ढूंढा। मैंने पूछा बाग से पलक हो या ज़मीं, ऐसा फूल है कहीं। बाग ने कहा हर कली की कसम नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार साहसी। चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं नहीं नहीं। चाल है के मौज की रवानी,
की कहानी। होठ है के आईने का बल्कि आँख है कि मैं कदों की रानी। मैंने पूछा जाम से पलक हो या जमी, ऐसी मब है कहीं। जाम ने कहा मैं कशी की कसम, नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार साहसी। चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं। शायद आपने ये गाना सुना नहीं है, अगर सुना है तो जरूर मुझे बताइएगा, थोड़ा गौर कीजिए इधर। खूबसूरती जो तूने पाई, लुट गई खुदा की बस खुदाई। मीर की गजल कहूँ तुझे मैं, या कहूँ ख़याम की रुबाई। मैं जो पूछूं शायरों से ऐसा दिल नशी, कोई शेर है कहीं। शायर कहे शायरी की कसम, नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार साहसी। चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से। थैंक यू। धन्यवाद अनुज जी। अनुज जी का बहुत जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए प्लीज। ये हमारे दिल्ली एनसीआर के वरिष्ठ सिंगर हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। आमिर, अब आपके सामने आमिर एक बहुत ही बढ़िया नृत्य पेश करने जा रहे हैं। जल्दी से स्टेज पर आ जाए मिस्टर आमिर। मेरे भाई मिस्टर गुलशन जो कि अभी जाना चाहते हैं बड़ी जल्दी में, उनका एक गाना जरूर सुनिए, बहुत अच्छा गाते हैं। उनके लिए मैं उनको स्वागत करता हूँ और स्टेज पर बुलाने का कष्ट करता हूँ।
चलिया चलिया तू चलिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जोरदार तालियां प्लीज गुलशन जी के लिए, धन्यवाद। अब आपके सामने सुष्मिता जी आ रही हैं, हमारे दिल्ली एनसीआर की बहुत ही फेमस सिंगर हैं। साथी गली थी मैं तो प्यासी, तूने देखा हुई खिल के बहार। मेरी जीवन साथी गली थी मैं तो प्यासी, तूने देखा हुई खिल के बहार। मेरी जीवन साथी हमारे बीच हमारे इंटरनेशनल सीनियर सिटीजन फोरम के सीनियर सिंगर मिस्टर डॉक्टर कर्नल चड्ढा आरसी चड्ढा जी आप पधार गए हैं। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं आपके पधारने का, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच में एमिनेंट जर्नलिस्ट मिस्टर वीपी शर्मा, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमारे एसोसिएशन के कमांडेंट श्री शेर सिंह जी कृपया स्टेज पर पधारने का कष्ट करें। शेर सिंह जी जरा स्टेज पर आइए, प्राइज दीजिए बच्चों को, प्लीज 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 आइए। पीतमपुरा में रखा, इसमें टेक्निया में रखा।
प्राची एंड आशु, प्राची एंड आशु, छोटे छोटे बच्चे कितना अच्छा डांस पेश करेंगे आप देखिए प्लीज और आनंद लीजिए। Ladies and gentlemen, give big hand. You are watching on the stage. Come on. तालियों के गड़गड़ाहट कर दीजिए थोड़ी। ये हैं आपके बच्चे, होनहार बच्चे आपके सामने। बहुत ही अच्छा लग रहा है। इनको इनकरेज करिए और गेट पे जितने भी साहिबान खड़े हुए हैं, प्लीज टेक योर सीट। रीड द कॉन्सेप्ट। बहुत बहुत शुक्रिया प्राची। अब आपके सामने मिस्टर धर्म प्रकाश अपना एक गाना पेश करेंगे। मिस्टर धर्म प्रकाश मेरे होनहार ऑर्गेनाइजर एंड सिंगर, दिल्ली एनसीआर के बहुत टॉप सिंगर हैं, वो आपके सामने एक गाना पेश करेंगे। रुकी जा ओ जाने वाली रुकी जा, मैं तो राही तेरी मंजिल का, नज़ीरों में तेरी मैं बुरा सही, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का। देखा ही नहीं तुझको, सूरत भी न पहचानी, तू आके चली छम से, यूं धूप के दिन पानी। देखा ही नहीं तुझको, सूरत भी न पहचानी, तू आके चली छम से, यूं धूप के दिन पानी। रुकी जा ओ जाने वाली रुकी जा, मैं तो राही तेरी मंजिल का, नज़ीरों में तेरी मैं बुरा सही, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का। मुद्दत से मेरे दिल के सपनों की पुरानी है, अभी तक न मिले लेकिन पहचान पुरानी है। मुद्दत से मेरे दिल के सपनों की पुरानी है, अभी तक न मिले लेकिन पहचान पुरानी है। रुकी जा ओ जाने वाली रुकी जा, मैं तो राही तेरी मंजिल का, नज़ीरों में तेरी मैं बुरा सही, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का। प्यार की राहों में बाहों का सहारा ले, दुनिया जिसे गाती है उस गीत को दोहरा ले।
रुकी जा ओ जाने वाली रुकी जा, मैं तो राही तेरी मंजिल का, नजरों में तेरी मैं बुरा सही, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का। थैंक यू। थैंक यू धर्मपाल जी, आपने बहुत अच्छा गाना पेश किया। इनके लिए जोते यशिता नक नागपाल पेश करने जा रही हैं, जिसको देखकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत सुंदर लगेगा। ये गाना, ये नृत्य और गाना दोनों ही बहुत फर्स्ट क्लास है। आप इस नृत्य को जरूर देखिए अपनी।
श्रीमती ललित सिंह जी को बुलाना चाहता हूँ। म्यूजिक थोड़ा म्यूजिक लाउड कर दे। सबको नमस्कार। एक कवाली पेश करती हूँ, बहुत पुरानी कवाली है। आई होप यू विल लाइक इट। जरा तालियां हो जाए, तालियां। राज की बात है महफिल में कहीं या न कहीं बस गया है कोई इस दिल में, कहीं या न कहीं, कहीं या न कहीं निगाहें मिलाने को जी चाहता है, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, हो निगाहें मिलाने को जी चाहता है, दिलो जान लुटाने को जी चाहता है, दिलो जान लुटाने को जी चाहता है, जी चाहता है। कहती है दुनिया वो तो हम जिसे इश्क, कहती है दुनिया, कहती है दुनिया वो तो हम जिसे इश्क, कहती है दुनिया वो तो हम उठाने को जी चाहता है, वो तो हम उठाने को जी चाहता है, उठाने को जी चाहता है, जी चाहता है। किसी के मनाने में लज्जत वो पाए, किसी के मनाने में लज्जत वो पाए, लज्जत वो पाए, किसी के मनाने में लज्जत वो पाए, कि फिर रूठ जाने को जी चाहता है, कि फिर रूठ जाने को जी चाहता है, दिलो जान लुटाने को जी चाहता है। वो जलवा जो जल भी है सामने भी, वो जलवा जो जल भी है सामने भी, है सामने भी, वो जलवा जो जल भी है सामने। मंत्री जी का स्वागत करते हैं हम। मंत्री जी हमारे आगे हैं और इनके पास में बहुत कम समय है, इनके पास में बहुत कम समय है। दोबारा से करना, दोबारा करना, आप दोबारा गा लेना अभी 5-10 मिनट बाद। हाँ, 10 मिनट के बाद। 5 मिनट खड़े हैं सर, 2 मिनट बस। हाँ बस नहीं, पहले राउंड नहीं, पहले खत्म करके जाएंगे सीधे। मैं मंत्री जी का स्वागत करता हूं अपने सीनियर सिटीजन फोरम में। हेलो 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 भाई साहब, मंत्री जी आ गए हैं। मैं खाली 2 शब्द इनके लिए बोलूँगा। बहनों और भाइयों, औपचारिकता न निभाते हुए
मंत्री जी का स्वागत है, अभिनंदन है। आप हमारे बीच में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं केवल 2-3 बातें ज़रूर कहूँगा क्योंकि आपके पास समय का अभाव है। सबसे पहले सड़कों की काम की तारीफ करनी होगी। पहले ओडी BMW जैसी गाड़ियाँ धड़ाम चलती थी, परंतु अब तेज़ फर्राट से सभी गाड़ियाँ चलती हैं और इतराती हैं। आपने सड़कों की मरोड़ निकाल दी है। बहुत काम किए हैं। इधर जाके बड़ा अच्छा बनाते हैं, जो बना रखा भी मेरा फोटो है। हाँ मैं डाला आप लोग आगे नहीं आगे साथियों, हमारा ये पुलवामा जिला मैं मानता हूँ कि एनसीआर का एक अहम जिला है और हरियाणा का भी अहम जिला है। आप लोग यहाँ बहुत सालों से रहते हैं, कुछ के जन्म यही गुड़गांव में, कुछ बाहर से आके गुड़गांव में बसे, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से गुड़गांव में है। लेकिन मैं ये मानता हूँ जो लोग 5 साल से ज़्यादा गुड़गांव में हैं, उनको ये महसूस हुआ होगा कि इन 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और सरकारों की अपेक्षा ज़्यादा विकास के काम किए। उदाहरण के तौर पर और एक बात और कहता हूँ कि हम सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने जो कश्मीर के ऊपर एक कलंक लगा हुआ था
370-35 ये धारा तोड़ी और यही धारा हरियाणा के ऊपर परमानेंट लगी हुई थी कि जो भी मुख्यमंत्री बनता था वो सारा का सारा विकास का पैसा और सारे का सारा रोजगार अपनी विधानसभा, अपने जिले और ज्यादा से ज्यादा अपनी लोकसभा तक सीमित रखता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद माननीय मनोहर लाल जी ने सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर पूरे हरियाणा का समुचित विकास किया और हरियाणा में जो घोषित लगी हुई 370-35 को खत्म किया, तब ये जाकर विकास हरियाणा का हुआ। साथियों, हमारा गुड़गांव जिला हरियाणा के खजाने में सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है और हरियाणा जब बड़ा 1 नवंबर 1966 को तब 7 जिले थे हरियाणा के, गुड़गांव उसमें 1 जिला था। लेकिन आज 22 जिले होने के बावजूद भी उन जिलों में यूनिवर्सिटियां बढ़ गई, लेकिन गुड़गांव में किसी ने यूनिवर्सिटी बनाने की कोशिश नहीं की। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिन्होंने 2 साल 2.5 साल पहले गुड़गांव में यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी और यूनिवर्सिटी का काम कोई छोटा काम नहीं होता, कोई 150 करोड़ रुपए का काम नहीं होता। दुनिया में जितने भी विकासशील और विकसित शहर या देश है वो इसलिए है कि वहाँ एक अच्छी यूनिवर्सिटी है और गुड़गांव की यूनिवर्सिटी जितनी बढ़ के तैयार हो जाएगी, गुड़गांव का नाम एक विश्व चित्र पर आएगा, ऐसी संभावना है। साथियों, और बहुत से विकास के काम किए, कितने अंडरपास बनाए, कितने कॉलेज बनाए। बादशाह द्वारका एक्सप्रेस वे एक ऐसा एक्सप्रेस वे है जो हरियाणा नहीं हिंदुस्तान का सबसे महंगा रोड, 28 किलोमीटर, 9,600 किलोमीटर का रोड, 9,600 करोड़ का काम। आप सोचिए, ऐसा हिंदुस्तान में कोई रोड और दूसरा नहीं बनता। जब ये द्वारका एक्सप्रेस वे बढ़ के तैयार हो जाएगा तो गुड़गांव की सकल से अलग निकल के आएगी। गुड़गांव में मेट्रो की डीपीआर तैयार हो गई है, आपको 21-22 से दिल्ली रोड तक जाएगी, ऐसी व्यवस्था आने वाले समय में हो रही है। साथियों, हमारा गुड़गांव एजुकेशन और मेडिकल का हब बन गया। हिंदुस्तान के सारे नामी स्कूल यहाँ आ गए और सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल यहाँ आ गए। लेकिन एक गरीब आदमी, आम आदमी जो सीमित साधन पे अपने परिवार का पालन पोषण करता है, यदि उसका बुजुर्ग, उसका बच्चा, उसका भाई कोई बीमार हो जाए तो उसका बुखार उतारने में 10-10 लाख रुपए लगते हैं। हमने ऐसी व्यवस्था की है, जो सिविल लाइन में सिविल हॉस्पिटल है उसको हमने डिमोलिशन के ऑर्डर कर दिए और आपके बीच में कहते जाता हूँ कि ऐसा हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल बनेगा जो हिंदुस्तान में दूसरा आपको हॉस्पिटल मिलेगा। साथियों, गुड़गांव का बस स्टैंड बनाने जा रहे हैं, द्वारका एक्सप्रेस वे में हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया बस स्टैंड बनाने जा रहे हैं। गुड़गांव का जो प्रीमियम रेस्ट हाउस बन के तैयार हो गया 1 साल पहले, ऐसा आपको हिंदुस्तान में रेस्ट हाउस नहीं मिलेगा। उसके सामने टावर ऑफ जस्टिस, हिंदुस्तान में इतना अच्छा, इतना बड़ा न्यायालय आपको कहीं नहीं मिलेगा। ऐसी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। और साथियों, जब मैं छोटा था, जब हम बहरामपुर में, मेरा जन्म हुआ 73 सेक्टर है, जब हमारे पिताजी मिनिस्टर थे गुड़गांव में, तो हम जब कभी कभी भारत से आया करते गुड़गांव, तो हम ये कहता करते थे छावनी जा रहे। बुजुर्ग लोग जो है गुड़गांव के पास गुड़गांव कोई नहीं कहा करता। एक तो मारुति कंपनी आई 76-77 में, उसके बाद हजारों चली जाए, 81-82 में रियल एस्टेट में डीएलएफ कंपनी आई, आज हजारों कंपनी आई। छावनी से गुड़गांव बड़ा, गुड़गांव से मिलेनियम सिटी, साइबर सिटी, और भारतीय जनता पार्टी ने इसका नाम दिया गुरुग्राम। और ये जो केएमपी एक्सप्रेस वे चालू हुआ है, ये एक सिंपल रोड नहीं है, इसके आसपास 5 इंडस्ट्रियल टाउनशिप लगेगी। आप सोचिए, 2 कंपनियों ने गुड़गांव को मिलेनियम सिटी, साइबर सिटी बना दिया। जब 5 टाउनशिप बढ़ के तैयार हो गए तो गुड़गांव का कितना विकास होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी विकास में तो विश्वास रखती है और उन इलाकों का भी हमने विकास किया जब भारतीय जनता पार्टी का एक भी विधायक नहीं है। रात को सोते समय आकलन जरूर करना कि 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश और गुड़गांव का कितना विकास किया। यदि आपके दिल से आवाज आए कि भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादा विकास किया है, तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आने वाली 21 तारीख को कमल के फूल का बटन दबा देना। भारतीय जनता पार्टी भी प्रदेश में सरकार होगी और जो आपने उम्मीद लगाई कि हमारा गुड़गांव इतना अच्छा हो, उससे भी अच्छा शहर गुड़गांव को बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन नवरात्रि का आज पहला दिन है, आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हमारी खुशकिस्मती है कि हम हिंदुस्तान के एक अच्छे शहर गुड़गांव में रहते हैं, लेकिन साथ साथ हमारी बदकिस्मती भी है कि हिंदुस्तान के सबसे पॉल्यूटेड शहर गुड़गांव में हम रहते हैं। साथियों, अकेली सरकार जिम्मेवार नहीं है। मेरा ये आकलन है, अखबार वाले, टीवी वाले लिखते हैं कि पराली की
साल से गांव में कोई पॉलिथीन नहीं ले जाता, जबकि मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, आप लोग सब संपन्न सब पढ़े लिखे आदमी है, तो आप लोग उसका बहिष्कार, आप लोग उसका क्यों नहीं कर सकते? मैं उस सरकार में भी मंत्री था जिन्होंने पहली कदम से शराबबंदी हरियाणा में की, लेकिन बिना आपके आशीर्वाद, आपके सहयोग से शराबबंदी कामयाब नहीं हो पाई। हरियाणा में पॉलिथीन बैन है सरकार की तरफ से, लेकिन आपका सहयोग नहीं मिला, आपका आशीर्वाद नहीं मिला, इसलिए कामयाब नहीं हो पाई। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि सिंगल प्लास्टिक और पॉलिथीन को बैन कीजिए, गुड़गांव में 90% पोल्यूशन कम हो जाएगा। और एक निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा गुड़गांव में हरित हो, गुड़गांव का साफ सुथरा हो, इस हरित गुड़गांव बनाने के लिए 2 पेड़ आवश्यक बनाए। हम हिंदू धर्म से ज्यादा लोग ताल्लुकात रखते हैं, हम तो मरने के बाद भी एक पेड़ का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे जलाने के काम आता है। इसलिए हमारा धर्म बनता, हमारा दायित्व, हमारा फर्ज है कि जिंदा जी 2 पेड़ जरूर लगाएं, और उनका लगाएं ही नहीं, उनका पालन पोषण बच्चों की तरह 4-5 साल करें, ताकि गुड़गांव हमारा हरित हो सके और आने वाली नस्लें अच्छे हवा में सांस ले सके। इसलिए हमारा दायित्व बनता है। और एक निवेदन, ये तो हम कार्ड छपवाते हैं, ये एनसीआर में कई करोड़ एक साल में छपते हैं। साथियों, मुझे तो कई बार शर्म आती है कि कार्ड ही नहीं, आज तक तो 2-2 हजार रुपए के तकरीबन एक सूटकेस का लेके आते हैं इन्विटेशन देने के लिए। समझ में नहीं आता लोग कहां से इतना पैसा लेकर आते हैं। 2-2 हजार रुपए का कार्ड और एक बार देखने के बाद उसको रख देते हैं। आज आईटी का जमाना है, एक रिक्शा बुलेट से लेकर और अंबानी अडानी के हाथ में भी मोबाइल है, गरीब से लेकर अमीर तक में। जब हम इसका इस्तेमाल हर चीज में करते हैं तो इसमें कार्ड भेजिए, SMS भेजिए, व्हाट्सएप भेजिए, क्यों कार्ड का इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि कार्ड छपने से लाखों पेड़ साल में कटते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, और ज्यादा मत करिए, आपस में आज फैसला कीजिए कि भाई कोई कार्ड हमारे संबंधी को भेजे, हम उसके रिश्ते में नहीं जाएंगे। आप अपना ही फैसला कीजिए, सबका चलन हो जाएगा। मैंने 2 साल पहले प्रतिज्ञा की कि मेरे बेटे और बेटी की शादी है, मैं कार्ड नहीं छपाऊंगा, दोनों शादियों में मेरे एक भी कार्ड नहीं छपता। शादियां हुई तो भाई सबसे अच्छा साधन ये मोबाइल है।